डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं उसकी हेडिंग है ग्लेशियर्स। इसकी डेफिनेशन क्या है ये हम इस क्लिप में देखेंगे और नेक्स्ट क्लिप में हम फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर्स डिस्कस करेंगे कि ग्लेशियर्स किस तरह वजूद में आते हैं, तो पहले क्या होता है, किस तरह ये ग्लेशियर्स बनते हैं। सो ग्लेशियर, अगर आप कभी सोनमर्ग में गए होंगे तो आप थजवास गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि ह्यूज बॉडी ऑफ स्नो एंड आइस, ग्लेशियल आइस जिसको कहते हैं, तो वो वहाँ पर हैं। तो दैट मीन्स जब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे हमारे जहन में ये आता है कि ग्लेशियर एक ह्यूज बॉडी होती है जिसमें खाली आइस ही आइस, स्नो ही स्नो होता है, परमानेंट आइस और स्नो होता है। ओके, सो टेक्निकली जब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, ग्लेशियर्स आर ह्यूज masses of ice, okay, which originate in snow fields। ओके, ये ग्लेशियल स्नो कहाँ से आता है? हायर रीजन्स में जहाँ एक्यूमुलेशन होती है, फिर वही फीड करता है और ग्लेशियर्स बनते हैं। किस तरह बनते हैं हम आगे देखेंगे, क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या ज़रूरी है। So these are huge masses of ice which under the influence of gravity slowly gradually flow outward from snow fields। Okay, snow fields जहाँ से ये पहले originate होते हैं, फिर slowly gradually accumulation जब इनकी होती है high reach valleys में, okay, तो वहाँ पर slowly gradually ये flow करते हैं या move करते हैं। Movement it may be few mm, okay, few centimeters or few millimeters per, depending on the gradient, mass, thickness of ice. It is all influenced by the gravity। okay, तो ये तो डेफिनेशन होगी इसकी। ग्लेशियर्स ऑफ masses of ice which under the influence of gravity flow out from snow fields, from narrow valleys, okay, towards relatively broader valleys, V-shaped valleys। okay, सो अब मसला ये है कि एक टर्म यूज़ होती है ग्लेशियर्स में, उसको हम स्नो लाइन कहते हैं। ओके, स्नो लाइन ये टर्म या परमानेंट स्नो लाइन भी इसको कहते हैं। किसी भी रीजन में हम जब डिफ़ाइन करेंगे, जैसे हिमालयन रीजन है, पोलर रीजन्स है, इक्वेटोरियल रीजन्स है, तो अगर वहाँ पर हम ग्लेशियर्स की या रीजन्स की स्नो लाइन डिफ़ाइन करेंगे या परमानेंट स्नो लाइन डिफ़ाइन करेंगे, तो हम किस तरह इसको डिफ़ाइन करेंगे, होती क्या है। ओके, स्नो लाइन क्या होती है? स्नो लाइन एक्चुअली ये एक अबव द सी लेवल वो लिमिट डिस्क्राइब करती है, ओके, जिसके ऊपर, ओके, अबव द सी लेवल मीन्स आल्टीट्यूड या हाइट भी हम जिसको कहेंगे, उस लाइन के अबव, उस लोकेशन के अबव, क्योंकि ग्लेशियर्स आपने देखा है एक्यूमुलेशन विंटर्स में होती है। ओके, ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है, फिर एक्यूमुलेशन होती है, मेल्टिंग कम होती है। ओके, बनस्बत एक्यूमुलेशन मेल्टिंग कम हो, लेकिन समर जो ही आते हैं तो मेल्टिंग शुरू हो जाती है और स्नोई डेज होते हैं या स्नोफॉल जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। दैट मीन्स इन समर्स मेल्टिंग एक्सीड्स एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो। ओके, फ्रीज हो जाता है, तो क्योंकि स्नो समर में मेल्ट हो जाता है स्नो, दैट मीन्स अगर आपने नीचे वैलीज़ में भी देखा होगा, जनवरी फरवरी में स्नोफॉल होता है तो उसको आइस बनता है, लेकिन जो ही मार्च आ जाता है या एंडिंग फरवरी में वो मेल्टिंग शुरू हो जाती है। जो नीचे लो लाइंग एरियाज, फ्लैट प्लेन्स होते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं, सबसे पहले वहाँ पर वो स्नो मेल्ट हो जाता है। लेकिन जो हाई रीचेस होते हैं पहाड़ों पे या फॉरेस्ट्स में, तो वहाँ पर जो है स्नो मौजूद रहती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेल्ट होके फिर अप्रैल में या मई में वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह आप मान लीजिए, क्योंकि जब हम हाई रीचेस में देखते हैं वहाँ पर ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है, वहाँ पर ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है। ओके, जैसे आप कोयनाग या बंगस देखते हो यहाँ पे, तो क्योंकि ग्लेशियर जो परमानेंट आइस कवर होता है वो मेल्ट नहीं होता है थ्रू आउट द ईयर, तो जिस लाइन तक ये समर में स्नो मेल्ट होती है, ओके, किसी लिमिट तक ये मेल्ट होगी, किसी रीजन में, पोलर रीजन में एक इफ़ेक्ट होगा, इक्वेटर में एक इफ़ेक्ट होगा, हिमालय और हाई रीचेस में एक इफ़ेक्ट होगा, एक लिमिट तक जो मेल्ट होगा। तो जिस लाइन तक स्नो मेल्ट हो जाती है समर में,
ओके, वैनिश हो जाती है मेल्ट होके। लेकिन इसकी एक लिमिट होगी, किसी लिमिट तक, किसी हाइट तक, किसी आल्टीट्यूड तक ये मेल्ट हो जाती है। इसके ऊपर फिर वो परमानेंट कवर रहता है, स्नो कवर या आइस कवर। स्नो मेल्ट नहीं होता है उस लेवल के ऊपर। ओके, उसी लाइन को हम स्नो लाइन कहते हैं। मीन्स the line above which there is a permanent snow cover during throughout the year, that is known as snow line। या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, above the snow line there is permanent snow cover throughout the year। okay, a snow line is the limit up to which snow and ice melts during the summer। okay, इसके ऊपर वो परमानेंट कवर मेल्ट होगा, लेकिन कंप्लीटली मेल्ट नहीं होता है, लेकिन परमानेंट कवर रहता है। ओके, वैनिश नहीं होता है ग्लेशियर। ओके, बिलो द स्नो लाइन इट मेल्ट्स। ओके, स्नो कवर ग्राउंड यानी कि ग्राउंड एक्सपोज हो जाता है, हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं। सो इन एनी रीजन लाइन अबव विच देयर इज परमानेंट स्नो, दैट इज नोन एज परमानेंट स्नो लाइन आर स्नो लाइन। ओके, अबव द स्नो लाइन आर द स्नो फील्ड्स। ओके, जहाँ से ये इसको सोर्स होता है आइस और ग्लेशियर। ओके, इट परसिस्ट्स थ्रू आउट द समर सीजन। ओके, so snow line is hence the lower limit of accumulating snow। okay, जहाँ पर स्नो एक्यूमुलेट होता है उसकी लोअर लिमिट जो होगी वो जो है ग्लेशियल आइस और स्नो की होगी, उसी को हम स्नो लाइन कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा पिक्चर दिखाऊंगा, कलर्ड पिक्चर। यहाँ पे ये मान लीजिए आप दिस। ओके, हाई माउंटेन्स रीजन, कोई भी हिमालयन रीजन हम लेंगे। दीज आर स्नो फील्ड, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाते हैं। फिर यही जो है ये स्नो फील्ड जहाँ से ग्लेशियर्स ओरिजिनेट होते हैं, ग्लेशियल आइस बन के, फिर इसी से जो है ग्लेशियर को फीड होता है ये स्नो एंड आइस, और वो परमानेंटली फिर रह जाते हैं थ्रू आउट द ईयर। ये मेन ग्लेशियर है, ये साइड ग्लेशियर्स हम इसको कहेंगे। ओके, दिस आर साइड ग्लेशियर्स। और जैसे मान लीजिए विंटर में जब एक्यूमुलेशन हो जाती है तो ये अब देख लीजिए यहाँ पर ग्राउंड एक्सपोज है, यहाँ तक मेल्टिंग हुई है, तो यह हम इस एरिया की स्नो लाइन कहेंगे। परमानेंट स्नो कवर जहाँ तक होता है उसके नीचे जो है मेल्ट हो जाता है। ओके, तो दैट मीन्स द स्नो लाइन इज द लोअर लिमिट ऑफ एक्यूमुलेशन। इसके ऊपर ये ग्लेशियर जो है ग्लेशियर कवर थ्रू आउट द ईयर रह जाता है। ओके, देन फिर रिवर्स वगैरह बनते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लेशियर्स। ओके, और स्नो लाइन। ओके, अब मसला है स्नो लाइन जो है, स्नो लाइन जब आपको पता चला कि ये सिंपली ये एलिवेशन है अबव द सी लेवल। अगर हम ये मान लीजिए ये सी लेवल है, लेट अस दिस सपोज दिस इज सी लेवल। ओके, ये लेवल जो यहाँ पर है ये मान लीजिए हम ये सी लेवल इसको हम कहेंगे। ओके, देन जैसे इक्वेटर में आप लीजिए ये इक्वेटर है। ओके, ये पोलर रीजन है, दीज आर पोलर रीजन, ये इक्वेटर रीजन है यहाँ पे। ओके, दिस इज इक्वेटर, ये तो इक्वेटर रीजन या ट्रॉपिक्स। दिस इज अगेन पोलर रीजन, यहाँ पर भी आइस है, यहाँ पर भी ग्लेशियर्स होते हैं। तो अब जो स्नो लाइन होगी वो वेरी करेगी, हर एक रीजन में अपनी अपनी स्नो लाइन होगी, एक एल्टीट्यूड या एलिवेशन पे होगी। पोलर रीजन्स पे जो है ओके वो ऑलमोस्ट सी लेवल के साथ या उसको कोइंसाइड करती है। या आप याद रखेंगे जो पोलर रीजन्स होंगे उसमें जो स्नो लाइन होगी ओके दैट विल बी एट सी लेवल। Near the polar regions the snow line is at sea level। लेकिन इक्वेटर में अगर हम देखेंगे, इक्वेटर में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पर ज़्यादा मेल्टिंग होगी, तो ग्लेशियर जो है वो ज़्यादा थोड़ा सा मेल्ट होंगे, तो थोड़ा हाई एलिवेशन तक भी मेल्ट होगा। मान लीजिए अगर ये आप मान लीजिए सी लेवल यहाँ पे ग्लेशियर जो इक्वेटर्स पे हैं पोलर रीजन्स में जो है ओके तो वहाँ पर ऑलमोस्ट सी लेवल को वो टच करेगी या सी लेवल पे होगी। लेकिन क्योंकि इक्वेटर में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो ज़्यादा हाइट तक जो है मेल्ट होगा, उसकी एलिवेशन या हाइट जो वो ज़्यादा होगी। ओके
सो दैट मीन नियर इक्वेटर स्नो लाइन में आकर वो ज़्यादा हाई लेवल पे होगी, क्योंकि ज़्यादा हाइट तक जो है मेल्ट करेगा ग्लेशियर या स्नो जो कवर होगा। तो जो इक्वेटर्स में देखा गया है वो ज़्यादा हाई आल्टीट्यूड पे स्नो लेवल होती है, दैट मीन्स नियरली 6 किलोमीटर्स फ्राम अबव द सी लेवल, जिसको हम 6000 मीटर्स कहेंगे। क्योंकि हिमालयन रीजन में जब ये देखा गया है कि जो स्नो लाइन है वो नियरली 4000 टू 56,000 और सम कहीं कहीं पर 5700 भी लिखा होगा। ओके, 4 किलोमीटर से 5.5 किलोमीटर के आसपास जो स्नो लाइन होती है अबव दिस सी लेवल। ओके, अगर इक्वेटर रीजन में ग्लेशियर्स होंगे माउंटेन्स रीजन में, तो उनकी जो वहाँ पर जो स्नो लाइन होगी, ओके, वो हाई रीच तक मेल्ट होगा, वो थोड़ा हाई लेवल पे होगा, मान लीजिए यहाँ तक। लेकिन जो हिमालयन रीजन्स होंगे, ओके, क्योंकि वो इक्वेटर से दूर हैं थोड़ा, ओके, तो वहाँ पर जो है इसके नीचे तक स्नो लेवल, स्नो कवर या ग्लेशियर कवर रहता है इवन ड्यूरिंग समर्स में भी। ओके, क्योंकि पोलर रीजन में ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ पर ऑलमो मेल्टिंग कम होती है, तो इसलिए वहाँ पर स्नो लाइन जो है वो ऑलमोस्ट सी लेवल तक होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लेशियर, डेफिनेशन ऑफ ग्लेशियर और स्नो लाइन। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ग्लेशियर्स कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर्स, ये इंपॉर्टेंट है। और टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स इसमें एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं, ये आप याद रखना।